प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार जो है इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर ने आराधना करने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हो सकता है ये आखिरी सर्विस हो जो हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। इसके बाद शायद हम लोग संडे के दिन जो है कलीसिया में मिल पाएंगे, ऐसी आशा हम करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज का जो वचन है, भले वो कम समय में हम लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस वचन को बहुत ध्यान से हम लोग सुने और उसको ग्रहण करें और परमेश्वर का नया आशीष को पाकर एक नया बदलाव इस नए साल में हम लोग लेकर चलेंगे। आइए हम लोग वचन पर आगे बढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, if anyone is joined to Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन इस रीति से लिखा गया है, जब कोई भी यीशु मसीह से जुड़ता है वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया है, अब सब कुछ नया हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने ये नया साल हमको दिया है तो कुछ परमेश्वर एक बदलाव को चाहता है, कुछ नयापन हमारे जीवन में चाहता है। मैं आपको अगर कुछ सवाल करूं तो आप अपने जहन में अपने आप को यह जवाब दीजिएगा। इससे पहले जब कभी भी आप गुस्सा होते तो आप क्या करते? इससे पहले जब कभी आपको कोई उल्टा बोलता तो आप क्या करते? जब कभी आपका बात जो है सुना नहीं जाता तो आप क्या करते? आपका पिता जो है हमेशा ऐसे काम करता है जो आपको पसंद ही नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आपका बेटा आपका बात ही नहीं सुन रहा है तो आप क्या करते हैं? मेरा परिवार में मेरा अहमियत ही नहीं हो रहा है, सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, तब आप क्या करते? आपकी आर्थिक परिस्थिति ने आपको इतना दबा दिया कि पता नहीं आप क्या करना है, तब आपका स्वभाव कैसे होता? आपके जीवन में तकलीफों ने डेरा डाल दिया है, समस्याओं ने घर बना दिया, तब आप क्या करते हैं? बहुत ही आसान है इसका जवाब पाना। या तो आप बहुत ही गुस्सा करके चिढ़ जाते, किसी को गाली दे देते, किसी को मारते पीटते थे, या किसी के खिलाफ जो है बुरी बातें कहते थे, या बोलते ना अपने जुबान से गंदी गालियां तक दे देते हैं आप। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप खुद से ये सवालों को पूछिए, आपको भी यही जवाब मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है मालूम है? जब कोई मसीह से जुड़ता है वो एक नई सृष्टि है, पुराना चला गया नया आ गया। आज अगर हमारे जिंदगी में इस 2021 नया साल परमेश्वर ने दिया है तो इसको नया कैसे बनाएं? सिर्फ कैलेंडर बदलने से क्या ये साल नया बन जाएगा? क्या ये साल मुबारक हो जाएगा? क्या ये साल सच में हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगा? नहीं, सिर्फ डेट बदलने से कुछ बदलता नहीं है, हमें खुद को बदलना अति आवश्यक है। जस्ट फर्ज करो आपको जब गुस्सा आ रहा है, आप उस गुस्से पर विजय पा रहे हो और आप शांत स्वभाव से बात कर रहे हैं। जब कभी आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप शांत रह रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि प्यार से मैं समझाऊं। जब कभी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप अपनी बारी आने तक रुक रहे हो शांति से। कोई झगड़ा नहीं, कोई आतुरता नहीं, कोई चंचलता नहीं है। जब कोई आपका बात सुन ही नहीं रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, आपको जब चिड़चिड़ आ रहा है, आपको वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन को आप दबाकर जो है बहुत शांत रीति से दूसरों की बात को आप सुन रहे हो। जब आपके बोलते ना आर्थिक परिस्थिति ने आपको दबा दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तब आप निश्चिंत होकर शांत रीति से अपने घर पे परिवार के साथ बैठकर आराम कर रहे हैं और आप बहुत ही आसानी से इस बात को ले रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं बिना कोई टेंशन के। जब आपका बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको मार पीट रहे नहीं रहे हो, उसको गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन और उसको प्यार जता रहे हो। जब आपका पिता
हर एक ऐसा चीज कर रहा है जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसका आदर, उसका सम्मान कर रहे हो। सुनने में ये सब बहुत अजीब लगता है। आपके पूरा तकलीफ, पूरा परेशानी, प्रॉब्लम्स ने आपके दिमाग में, आपके जिंदगी में घर बनाया है, आपको परेशान कर रहा है। उस वक्त आप निश्चिंत होकर मुस्कुराहट के साथ, खुशी से, आनंद का एहसास कर रहे हो और बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे हो। आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप किसी से चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, बल्कि आप शांत स्वभाव से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। अभी भी आप एक अंदर से आनंद का एहसास कर रहे हैं। इज दिस पॉसिबल? क्या यह संभव है? आप सोचते होंगे पास्टर क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। यह असंभव है। जब परेशानी, तकलीफ आए तब हम लोग शांत कैसे रहे, तब हम लोग खुश कैसे रहे? कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमको चिढ़ा रहा है, तो हम पलट के गाली कैसे ना दे, हम पलट के मारे कैसे ना, हमारे जुबान को हम लोग कैसे कंट्रोल करें? दिस इज इम्पॉसिबल। ये असंभव है। जी हां, आपके लिए ये असंभव है। यस, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बट आपको अब मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो इसको पढ़िएगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, फिलिपियों का 4 अध्याय 13वां वचन इस रीति से कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के जरिए जो मुझे सामर्थ देता है। जी हां, यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है। यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। इसलिए मैंने वो वचन पढ़ाया है, इसलिए मैंने वो वचन को आपको पढ़ाया है। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन क्या कहता है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह से जुड़ता है, वो नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया आया है। देखो, ये नया क्या है मालूम है? ये नया और कुछ नहीं है, जो यीशु मसीह को मेरे अंदर ग्रहण किया है। आप जो इम्पॉसिबल कह रहे हैं ना, वो पॉसिबल है अगर यीशु मसीह को आपने सच्चे दिल से अपने जीवन में ग्रहण किया है। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने सच में यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण किया है सच्चाई के साथ। क्योंकि अभी भी आपको अगर वो सब चीजें असंभव लग रहा है जो दुनिया के लिए असंभव है। जी हां, हम गुस्से में शांत नहीं रह सकते हैं, हमको गालियां देना पड़ता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम मारने चले जाते हैं, हम झगड़ा करने चले जाते हैं, हम आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन ये सब चीजें शांत मन से हम लोग झेल सकते हैं या उससे उभर सकते हैं। उस दौरान भी हम लोग शांत रहकर एक खुशी का एहसास कर सकते हैं। दुनिया के लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह बसता है और उसके जरिए जो है, वो जो सामर्थ्य देता है, उसके जरिए हम हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। जस्ट मैं एक बात आपको कह के ये प्रचार को समाप्त करना चाहूंगा। जस्ट इमेजिन करो, जब कभी आप ऐसे परिस्थिति में हैं, पूरा टेंशन, पूरा प्रॉब्लम है, पूरा दिमाग खराब है, कोई सुन नहीं रहा है, सब झगड़ा कर रहे हैं, सब गालियां दे रहे हैं, उससे उलटकर मैं गालियां ना दूं, मैं उल्टा ना बोलूं, मैं शांत मन से आनंदित रहूं, खुशी से, मुस्कुराहट से अपनी जिंदगी में वो टेंशन का मैं सामना करूं, वो तकलीफ का मैं सामना करूं। ये हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि वो यीशु मसीह जो आपके अंदर रहता है, वो आपको सामर्थ्य देता है। मैं जस्ट एक बात कहना चाहूंगा, जब कभी ऐसे परिस्थिति में आप आए कि आपको गाली देना पड़े, आपको गुस्सा करना पड़े, आपको मारना पड़े, आप चिड़चिड़ाहट हो जाए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, आपको जो समझ में ना आए क्या करूं मैं इसके आगे, मैं कहां जाऊं, किसको मैं मारूं, क्या गंदी गालियां मैं दूं, क्या बुराई का काम मैं करूं, जस्ट आप एक बात याद रखिएगा। उस समय पर खड़े रह के अपने आप को देखिए और आप बोलिए कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं। जी हां, हर परिस्थिति में आप सिर्फ ये सोचिएगा कि अगर इस परिस्थिति में यीशु मसीह होता तो वो क्या करता। हर एक सिचुएशन में आंसर, सॉल्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन मसीह एक ही है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके जीवन में दे सकता है। अगर मसीह ऐसे परिस्थिति में होता, यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में होता, तो वो क्या कर सकता आपके जीवन में
आप ही जवाब पालोगे। तो आज ये 2021 साल में यीशु मसीह को ग्रहण करो और एक नई जिंदगी को जियो। कैलेंडर मत बदलो, डेट, इच्छा, विचार, ये क्या क्या चीजें जो बदलने वाली ये मत बदलो, अपने आप को बदलो और यीशु मसीह को नए तरीके से ग्रहण करो। वो नया बदलाव आपको देना चाहता है। ये 2021 साल में अगर कुछ बदलेगा तो वो होगा हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव, और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीर्वाद है जिससे जो हम लोग प्रैक्टिकली अपना के उस मसीह को धन्यवाद करेंगे कि ये नया साल हमको दिया है और ये नया साल हमारे लिए मुबारक है और हमारे परिवार के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए मुबारक होगा, क्योंकि मैं एक बदला हुआ जिंदगी जीऊंगा और जो हर परिस्थिति में यीशु मसीह करने वाला है या कर सकता है या करता है वैसा मैं भी करूंगा और मेरे जीवन में एक नए आनंद, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नए बदलाव को लेकर अच्छा जीवन मैं जीऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आइए हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस दान के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपना दान जो है अपने सामने रखिए और उसके ऊपर अपना हाथ रखिए। परमेश्वर जो है उसको भी आशीष देना चाहता है और आपके जीवन में भी। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस समय में इस YouTube के माध्यम से आराधना करने का प्रभु जी एक समय को दिया, वचन को सुनने का अवसर को दिया प्रभु जी। हम इस वचन को ग्रहण करके प्रैक्टिकली वैयक्तिक रीति से अपने जीवन में अपना कर खुदावन उस रीति से हम नए बदलाव को पा सके खुदावन। ये नया साल परमेश्वर सिर्फ कैलेंडर को बदलने वाला या नई नई बातें परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ बोलने के लिए ना होकर हम प्रभु जी नई बातों को ग्रहण करके एक नए जीवन शैली को अपनाकर नई जिंदगी जी सकेंगे खुदावन। हर एक बुराई को छोड़कर भलाई की ओर जो आप हमें देना चाहते हैं उसकी ओर चले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस ऑफरिंग को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दान पर आपकी आशीष को हम चाहते हैं खुदावन। इसका हर एक आना आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए उपयोगी होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारे कलीसिया में जो भी लोग बीमारी की अवस्था में आपके नाम से आपकी चंगाई को पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी चंगाई को पाए। हर एक कमी घटी को दूर कर कर आप अपने चंगाई को, अपने शांति को, आपकी परिपूर्णता से हर एक परिवारों को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमारी कलीसिया रातुर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च कलीसिया को प्रभु जी आशीषमय बना परमेश्वर। और बहुत जल्द हम प्रभु जी चर्च में मुखामुख मिल सकेंगे और आपकी आराधना कर पाएंगे, इस आशा से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते हुए आगे के समय को आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। ये संडे जो है, अभी आप लोग तो वचन सुन रहे हैं, संडे को, नेक्स्ट संडे से जो है हमारा कलीसिया जो है शुरू होने का पूरा संभावना है, जबकि यही संडे शुरू करना था, लेकिन थोड़ा सा जो है हमें देख रेख करना था, थोड़ा सा इंक्वायरी करना था, और थोड़ा सा जो है कुछ सामान इंस्ट्रूमेंट्स को लेना था, जो सावधानी बरतना है, जो पुलिस से या गवर्नमेंट गाइडलाइन से उसको फॉलो करना है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब कलीसिया शुरू हो जाए नेक्स्ट संडे से, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाए, फिर से मैं एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे डालूंगा, तो उस निर्देश को अच्छे रीति से फॉलो करना है, क्योंकि अगर ये निर्देश नहीं फॉलो हुआ तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट होगा, हो सकता है हमारी कलीसिया वापस से बंद हो जाए। इसीलिए ऐसा ना होने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि हमें दूर दूर बैठना है, हमें जो है ज़्यादा समय चर्च में नहीं रुकना है, जैसे सर्विस हो जाए हमको वापस चले जाना है, और 60 उम्र के लोग हैं उसके ऊपर और 10 उम्र के नीचे बच्चे जो है चर्च में अलाउड नहीं है। और जो हमारा परेल का एरिया जो है बहुत ही क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर हमेशा पुलिस का आना जाना है। तो ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिला है कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी और गवर्नमेंट से भी, तो इसको हम लोग को सावधानी बरतना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि नई आदतें को अपनाना है, तो लेकिन फिर भी आप अगर कोऑपरेट करेंगे, आप अगर अच्छी रीति से जो है इसको समझकर पालन करेंगे, तो हर चीज़ अच्छी रीति से होगा और हम सही रीति से हम अपनी आराधना को कर पाएंगे। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, वो वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और प्रार्थना करते रहे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम लोग एक दूसरे को देखकर मुखामुख होकर जो है कलीसिया में अच्छे रीति से, सुरक्षित रीति से हम आराधना को करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।